कोरोना महामारी के स्पेशल एपिसोड में हम आपको आज दिखा रहे हैं विद्युत विभाग का कामकाज। इन विभाग में किस तरह से कामकाज होते हैं और अधिकारियों का क्या कहना है आम जन के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, और किस तरह की सावधानियां रख रहे हैं इनके कर्मचारी। जिलों की नगरी उदयपुर में अगर हम बात करें तो 1918 में, ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं गुलाबाग स्थित ये कार्यालय है, और यहाँ पर 1918 में महाराणा भूपाल इलेक्ट्रिक सप्लायर के नाम से पहली कंपनी बनी थी और जिलों की नगरी में विद्युत पहुंचाने का काम इस कंपनी द्वारा किया जाता था। फिर बाद में सरकार आई, देश आज़ाद हुआ और सरकारी तौर पर घरों में बिजली वितरण का कार्य शुरू हुआ और गांव-गांव तक बिजली पहुंचने का आज भी क्रम जारी है। देखिए हमारी खास खबर। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं उन कोरोना योद्धाओं की जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मोर्चों पर डटे हुए हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं उदयपुर के उस स्थान का है कि जहां पर एक सेकंड की लापरवाही भी कईयों की जान ले सकती हैं। लेकिन विद्युत विभाग के ये योद्धा अपने तन मन और धन की परवाह किए बगैर चौबीसों घंटों यहाँ पर तैनात रहते हैं मुस्तैदी के साथ, और ये इनके अधिकारी हैं कि जो इनको दिशा निर्देश देते रहते हैं कि कहीं कोई चूक नहीं हो जाए। ये स्थान वो हैं जहाँ पर उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के लिए बिजली सप्लाई होती है। देखिए सहायक अभियंता हरिप्रसाद शर्मा से खास बात। हमारी की सेवा को लेकर हम बात कर रहे हैं विद्युत विभाग की, और विद्युत विभाग की बात हम यहाँ पे मधुबन ऑफिस में आए हैं, और यहाँ पे जो अधिकारी हैं शर्मा जी, आप बताएं, हरिशंकर जी, आप किस तरह से इस पूरे फीडर को आप मैनेज करते हैं और किस तरह से कर्मचारियों से अभी काम लिया जा रहा है, विशेष करके गर्मी के हालात को लेके और कोरोना महामारी को लेकर। आपके पास बहुत बड़ा जो सेंटर है वो हॉस्पिटल का है, और जहां पे एक सेकंड भी मरीज की जान को लेके और बिजली की आवश्यकता रहती है। किस तरह से आप काम कर रहे हैं जी? वैसे हम ये कोविड-19 की जो एपिडेमिक आई है उसके बाद में, उससे पहले भी हमारी विद्युत व्यवस्था सुचारू थी जी। लेकिन उसके बाद हमने विशेष एहतियातन ये उपाय किए हैं कि हमारे जो आदमी हैं राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे अवेलेबल रहते हैं। वो यहाँ भी रहते हैं और हमारा जो कॉल सेंटर है फतेहपुरा वहाँ भी रहते हैं, और उनके लिए समुचित वाहन की भी उपलब्धता सुनिश्चित की है, और रोटेशन से उनको काम पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनको काम करने के लिए आदेश किया गया है। और इसके लिए संबंधित कनिष्ठ अभियंता निरंतर उनसे संपर्क बना कर रखते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसकी सूचना हमें भी तुरंत दी जाती है, प्रशासन को दी जाती है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति हॉस्पिटल और उसके चारों तरफ जो क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है प्रशासन ने यहाँ पे, उसमें विद्युत में कोई दिक्कत नहीं हो, और दिक्कत हो और हमें जैसी सूचना मिलती है हम तुरंत उसको अटेंड करते हैं। लेकिन ये एपिडेमिक चालू होने के बाद में निरंतर रूप से हमने आज 1 महीने से अधिक समय हो गया है, सप्लाई को निर्बाध हमने सुचारू रखी है। कहीं भी कोई आउटेज की सूचना नहीं है, और प्रशासन हमारी इस सेवा से संतुष्ट है, और हम 24 आवर्स इस सप्लाई को मेंटेन करने में लगे हुए हैं।
हमारे कनिष्ठ अभियंता, इनकी टीम और कंट्रोल रूम फतेहनगर कोई अपने फतेहपुरा में जो टीम लगी हुई है वो भी लगातार प्रयास में है। और हम सभी एक समुचित प्रयास करके सोशल डिस्टेंसिंग और अभी जो कोरोना की जो गाइडलाइन है हमारे लिए उस सबको मेंटेन करते हुए हमारे जो विद्युत कर्मी है उनकी सुरक्षा का भी बराबर ध्यान रखते हुए उनको सारी हिदायतें दे के और काम को नियम के अनुसार संपादित कर रहे हैं। जिस तरह से फीडर आपका हॉस्पिटल का है, कितने कर्मचारियों को आपने इस आवश्यक सेवा के लिए लगाया ताकि हमारे पास कुल मिला के 60 कर्मचारी है। उनको रोटेशन पे हमने 3 शिफ्टों में लगा रखा है ये विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए। उसमें हमारा पूरा क्षेत्र आ गया है। उस पर्टिकुलरली हॉस्पिटल और उसके आसपास के एरिया के लिए हमने 4 कर्मचारी लगा रखे हैं जो स्पेशल इसी काम को देखते हैं। हॉस्पिटल और आसपास के एरिया के लिए हमारी सप्लाई मेंटेन करने के लिए 4 कर्मचारी राउंड द क्लॉक रहते हैं सप्लाई मेंटेन करने के लिए। ये योद्धा आपातकालीन सेवा में तो कार्य करते ही हैं, लेकिन आम जन की दिक्कतों को घरों में दूर करने के लिए कड़ी धूप में भी ये कार्य करते हैं। खंभों पर चढ़ना, तारों को ठीक करना और मुस्तैदी के साथ में कार्य करके आम जन को संतुष्ट करना, यही इनका मुख्य ध्येय है। और जिस तरह से टीम वर्क इनका है, उसके लिए आम जन आज भी विद्युत विभाग पर काफ़ी भरोसा करता है कि उन्हें निर्बाध रूप से इसकी सेवा मिलती रहे। आप देख रहे हैं इनके कार्य कड़ाके की गर्मी में। क्या कहना है सहायक अभियंता मनीष राय का। कोरोना योद्धाओं की बात हम कर रहे हैं और आपको लिए चलते हैं विद्युत विभाग में। विद्युत विभाग ऐसा विभाग है कि जिससे हर विभाग प्रभावित होता है, हर आम जन प्रभावित होता है और इनकी सेवा अनवरत रूप से जारी रहती है, तभी सभी को सुखद अमन चैन मिलता है। हमारे साथ में मनीष जी हैं, गुलाबाग खंड के। आप बताएं कि किस तरह से सेवा आप दे रहे हैं और जो आपके कार्मिक हैं वो किस तरह से सेवा कर रहे हैं कि और किन विकट परिस्थितियों में आप सेवा दे रहे हैं जी। ये कोरोना महामारी के समय में ये जाहिर सी बात है कि डॉक्टर, नर्स और जो मेडिकल सेवा कर्मी हैं वो कोरोना पीड़ितों के डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं। तो विद्युत विभाग के जो कर्मचारी जो सेवाएं दे रहे हैं उनका भी इसी तरीके का कार्य है। घर घर जाके उनको कंज्यूमर की कंप्लेंट अटेंड करनी होती है। अब उस घर में वो कोरोना पीड़ित है या नहीं है इसका कोई अनुमान नहीं होता है, फिर भी ये अपनी जान दांव पे लगा के किसी भी घर में बिजली बंद नहीं रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इस तरीके से काम कर रहे हैं। 24 घंटे हम लोग ड्यूटी पे हैं। अभी जो ये काम आप देख रहे हैं ये प्री मानसून मेंटेनेंस का ही कार्य है और इस समय ये लोहे के पोल पे चढ़ के काम कर रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में लोहे का तापमान भी अच्छा खासा है जिस पे हाथ रखना भी मुश्किल है, फिर भी ये लोग इसीलिए काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं रहे और अनवरत विद्युत आपूर्ति सभी को मिलती रहे इस महामारी के समय में। और इस कड़ाके की धूप के अंदर और कोरोना की बीमारी की महामारी के बीच जो सारे जनता घरों के अंदर है, हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है, चाहे गर्मी है, कोई समस्या है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हमें लगातार सेवा दे रहे हैं और सप्लाई को पूरी तरह से मेंटेन रख रहे हैं और टाइम टू टाइम ड्यूटी पे सेवा दे रहे हैं। आपको बताएंगे कि विद्युत विभाग के योद्धा किस तरह से अपनी कवायद कर रहे हैं और 24 घंटा किस तरह से वो फील्ड में रह के एक योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं। बिजली जाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं और विशेष करके अस्पतालों में भर्ती रोगियों के लिए तो बहुत भारी पड़ती है और बिजली आती है तो सबके मन में खुशियां छा जाती हैं। इन्हीं कुछ बातों को लेकर हम बात करेंगे उदयपुर संभाग के मुख्य अभियंता NL साल्वी जी से। जी साल्वी जी, बताएं
क्या कहना है आपका? हमारे जो विभाग संभाग में 6 जिले आते हैं, तो सभी जिलों में कोविड-19 को देखते हुए और लॉकडाउन की परिस्थिति होने के बावजूद भी सभी जिलों में विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है तथा कर्मचारियों को आने जाने और हर तरह से उसमें असुविधा, लॉकडाउन को देखते हुए असुविधा होते हुए भी किस तरह की बिजली बाधित नहीं होने दी जा रही है। विशेषकर जिला हॉस्पिटल, तहसील लेवल पे और जहाँ जहाँ कैंप वगैरह और इस तरह के कोविड से जो पीड़ित क्षेत्र और जहाँ इलाज का व्यवस्था है वहाँ पूरी मुस्तैदी से तैयारी की गई है। वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है और साथ ही हमारे कर्मचारियों को भी सुरक्षा के लिए रेगुलर सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं और उसके अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नियमित विद्युत आपूर्ति की जा रही है। आम जन से आप क्या और कहेंगे? कर्मचारी भी हमारे बिल्कुल एक तरह से इस महामारी के बीच में बड़ी लगन और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं कि जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में हर शिफ्ट, हर पारी में कर्मचारी होने चाहिए किसी भी ड्यूटी देने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ये इस तरह की सुविधा नहीं है, एक ही लाइनमैन या फीडर इंचार्ज जिसको कहते हैं वही होता है। तो उसके बावजूद भी वो 24 घंटे विद्युत आपूर्ति को मेंटेन करते हैं। तो ये बधाई के पात्र हैं हमारे सारे कर्मचारी और उनसे मैं यही सारे कर्मचारियों से आग्रह करूंगा कि वो अपने स्वास्थ्य का और इस बीमारी का विशेष ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और किसी तरह की परेशानी नहीं होवे उनके खुद के और अन्य लोगों को, उसका सावधानी रखते हुए अपने पूरी निष्ठा के साथ जैसे काम कर रहे हैं इसी तरह से काम करें और उसमें जनता आम जन से हम ये अपील करना चाहते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है तो तेज गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ में ही क्या है जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है और हमारे लाइनों में और ट्रांसफार्मर में करंट जाता है, तो करंट की वजह से भी तापमान लाइनों में और ट्रांसफार्मर में बढ़ जाता है। तो वो एक तरह से 60-70 डिग्री या उससे भी ऊपर टेम्परेचर जाने की वजह से ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, केबलें जल जाती है और वायर जो है वो गर्मी के कारण लंबाई बढ़ जाने से झूल के और जैसे ही हवा चलती है तो टकरा के विद्युत बाधित होती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो आमजन भी धैर्य रखें और अपने जो भी संबंधित सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता वहाँ से एक बार संपर्क करने के बाद उसको लाइन को फॉल्ट ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, तो किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करें, कर्मचारियों को परेशान नहीं करें, नहीं तो कई एक्सीडेंट होने के भी संभावना रहती है। इसलिए आमजन से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। साथ में ही जो हमारा राज्य सरकार और विभाग का जो पूरा सिस्टम तंत्र चलता है वो आर्थिक दृष्टि से पैसों से सारी चीज बिजली डेली हम खरीदते हैं तो बाहर से पेमेंट से दे के खरीदते हैं। अब जैसे कि कोरोना लॉकडाउन हुआ है तब से जो फील्ड से पैसा आना वो रुक गया, एक तरह से पैसा आ नहीं रहा और भुगतान करके आगे कब तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति भी खराब होने की वजह से और बिजली खरीदने में और भुगतान करने में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैं आमजन से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना जो भी पेमेंट है वो जहां तक संभव ऑनलाइन भुगतान करें और जो सहायक अभियंता कार्यालय के आसपास है तो हमारे सहायक अभियंता कार्यालय में भी काउंटर चालू हैं, तो वहाँ भी नज़दीक के जो लोग हैं सहायक अभियंता के आसपास वो अगर वहाँ जमा करा देते हैं तो उसमें विभाग को सहूलियत होगी और जितना भी आता है तो उनका भी आगे पीछे पैसा उनको पब्लिक को देना ही है। और उसमें पब्लिक को जो अभी लॉकडाउन के अंदर जमा कराते हैं उनको बेनिफिट भी दिए गए हैं। कृषि और घरेलू कनेक्शन में अभी अगर वो समय पे उनके जमा कराते हैं तो 5% अगले बिलों में छूट दी गई है और अन्य कनेक्शन में 1% छूट दी गई है, तो उसका लाभ उठावें। इसके बावजूद भी अगर किसी के परिस्थिति नहीं है या नहीं जमा करा सकते हैं तो उसमें हमने पेनाल्टी का भी छूट का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है, तो उसका ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर संभव है और अपनी कैपेसिटी है, हैसियत है तो वो उनको जरूर जमा करना चाहिए और नहीं जमा करा सकते हैं तो उनका कनेक्शन नहीं कटेगा और पेनाल्टी भी नहीं लेंगे, हम माफ करेंगे, डेट एक्सटेंड करेंगे। यही
जनता से, आमजन से अपेक्षा है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो काश्तकारों को पैसे समय पे जमा कराएंगे तो कृषि और घरेलू कनेक्शन में 5% उनको छूट है, तो उसका लाभ उठावें। अगर नहीं जमा करा सकते हैं तो उनके पेनाल्टी भी नहीं ली जाएगी और कनेक्शन भी नहीं काटेंगे। इसके अलावा अभी क्या है, गेहूं की कटाई का सीजन है, तो उसमें विशेषकर मैं काश्तकार भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो हमारी लाइनों के नीचे जो फसल को काट के इकट्ठा करते हैं, सूखी हुई फसल, तो वो थोड़ा सा लाइन हवा से तार टकराने से चिंगारी गिर के अगर फसल के ऊपर गिर गई तो उनके पूरी फसल जल के और राख मतलब नष्ट होने का खतरा रहता है। इसलिए विशेषकर अभी और हर सीजन में लाइनों के नीचे फसल का ढेर नहीं करें, और जो मवेशियों के लिए जो चारा होता है वो भी लाइनों के नीचे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आगजनी होने का खतरा रहता है। और पशु वगैरह को जो बांधते हैं वो भी खंबे पे या लाइन के नीचे नहीं बांधे, नहीं तो अन्यथा करंट आके और पशु हानि का नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। यही उनसे अपेक्षा की जाती है। कोरोना योद्धाओं की हम बात कर रहे हैं और हम आए हैं विद्युत विभाग के कार्यालय में। यहाँ पर विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं जोशी जी, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से एक बिजली आम जन के लिए खास होती है और रोगी के लिए खास होती है, और सभी के लिए एक बिजली अंधकार को प्रकाशमय बनाती है। क्या व्यवस्था रहती है इस बिजली विभाग की? क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है और कोरोना की महामारी ऊपर से है, लोग घरों में लॉकडाउन है। किस तरह की व्यवस्था अनवरत रूप से जारी रख रहे हैं? हमारे साथ में जोशी जी हैं। जी बताएं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जी वैसे तो बिजली हमेशा से ही एक चुनौती रहती है बिजली कर्मियों के लिए, जी लेकिन वर्तमान जो कोरोना का है उसके परिप्रेक्ष्य में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जी अभी हमारा पीक सीजन चालू हो गया है। जी हमारी लाइन का सिस्टम का मेंटेनेंस, ट्री कटिंग, ट्रांसफार्मर की जंपरिंग वगैरह, ये सब काम हम अभी इस समय सीजन में करते हैं। लेकिन कोरोना और जो जगह जगह जो लॉकडाउन हो रही है उसमें जनता की परेशानी तकलीफ को देखते हुए हमने कई उसमें योजनाएं बनाई। उसमें मुख्यतः ये है कि लोग बाग जैसे लॉकडाउन में है, दिन भर लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमारा मेंटेनेंस का वर्क है वो सुबह 7 से लेके 11 साढ़े 11 तक हम उसको पूरा कर लेते हैं। जो यानी कि सुबह के समय अपना मेंटेनेंस का वर्क कर लेते हैं ताकि जनता को बाद में तकलीफ नहीं हो। इसके अलावा हमारी जो टीमें हैं पहले से ज़्यादा मुस्तैद है। उपभोक्ताओं की समस्याएं चाहे वो दिन में हो या रात में हो त्वरित गति से की जा रही है। हमारा एक कोरोना का कंट्रोल रूम भी बना रखा है। कोरोना से कोई इन्फेक्टेड हमारा कर्मचारी आता है तो उसके बारे में डेली पूछा जा रहा है सभी से, और सभी कर्मचारियों को काम करने, क्योंकि एक अपने आप में वो रिस्क है, सब काम करते हैं तो उसमें उनका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। उनको मास्क भी प्रोवाइड किए हैं, सैनिटाइजर प्रोवाइड किए हैं। हर एक सब डिवीज़न ऑफिस में भी थर्मल इंफ्रारेड जो थर्मोमीटर है वो अभी सबने प्रोवाइड किए हैं ताकि उससे कोई एबनॉर्मलिटी हो तो उससे स्क्रीनिंग की जा सके। तो वो सारे मेजर जो ज़रूरी है वर्क करने के लिए वो भी लिए जा रहे हैं और काम भी मुस्तैदी से किया जाए। इसलिए विद्युत विभाग का अभी इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिजली की अनवरत सप्लाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय ऐसा आ गया है और हमें मेंटेनेंस भी करनी है। तो सारी व्यवस्थाओं को मिला के, और हमारे डायरेक्शन भी यही है, हमारे ऊपर से भी डायरेक्शन है कि उपभोक्ताओं का त्वरित गति से समाधान, अनइंटरप्टेड सप्लाई, क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे, अस्पताल है वहाँ पे, ऑफिसेज है वहाँ पे निर्बाध रूप से संचालित की जा रही है। और इसमें कोई अभी तक कोई विशेष मतलब इस तरह का कोई नहीं है कि हमारी तरफ से इसमें कोई हो। पूरी टीम लगी हुई है इस परिस्थिति में। आप पूछें क्या जी, पूरे संभाग स्तर पे कितने ब्लॉक आपके हैं और कितने कर्मचारी इसमें सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं? मैं उदयपुर सर्किल की बात करूं जी तो उदयपुर सर्किल में हमारे करीब 750 800 टेक्निकल फीडर इंचार्ज हैं। वो सभी टीमें हमारी पूरी
सभी पंचायत समिति ब्लॉक्स में काम कर रही है। इसमें हमारे सभी जो सब डिवीजन ऑफिस है उसके लेवल पे कोटड़ा से लेके गोगुंदा, खेरवाड़ा, सराड़ा, बिंडर, मावली, है ना, और शहर का पूरा हिस्सा, हमारे बड़गांव, गिरवा के ऑफिस, फतेहनगर, लसाड़िया, कोंड, पूरी सब जगह हमारी टीमें, हमारे तकनीकी कर्मचारी पूर्ण निष्ठा से वर्क कर रहे हैं, है ना। और हमने उनको सभी जो है आवश्यक इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई वो भी कर रखे हैं, और इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं। हमने विभाग को डायरेक्शन भी दे रखे हैं, और आगे भी जब तक ये चलेगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी, जैसे ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस भी लड़ रही है, डॉक्टर भी लड़ रहे हैं, तो बिजली कर्मी भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। वो कंधे से कंधा लड़ा के प्रशासन के साथ हैं। जनता की किसी तकलीफ को किसी भी समय हो, हमारी टीम पूरी मुस्तैद है, तो निश्चित रूप से हम तुरंत उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। आमजन में ये है कि बिजली के बिलों को लेकर काफ़ी गुमराह वाली स्थिति है। बिजली के बिलों में गुमराह, सच में बताऊं कि इसमें जो डायरेक्शन पूर्व में आ गए थे कि बिजली के बिल कोई सरकार ने इस तरह से नहीं कहा है कि कोई बिल मतलब वेव ऑफ कर दिया, ऐसा कभी नहीं कहा। 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, पेपर्स में भी पब्लिश किए हैं, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, सब में बताया है। तो मूल रूप से ये है कि बिल कुछ समय के लिए जो 150 यूनिट से कम है उनको डेफर किए हैं। डेफर मतलब वर्तमान में स्थगन किया, बिल माफ़ नहीं किया। इसके अलावा 31 मई तक जो बिल जमा नहीं होते तो हम कनेक्शन नहीं काटेंगे उनके, ताकि आमजन को परेशानी नहीं हो। ज़्यादातर लोग हैं आजकल सभी मोबाइल प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन, जिसमें हमारे विभिन्न तरह के ऐप्स हैं, उसके माध्यम से बिल जमा करा रहे हैं। निश्चित रूप से पहले इतने नहीं होते थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ इस तरह की हो गई है, जैसे ये अभी कोरोना आया, सब डिस्टेंस भी रखनी है, तो लाइन में रख के बिल जमा कराना अपने आप में बड़ा मुश्किल वर्क है। 5-6 जने डिस्टेंस पे रखे, तो आदमी सीख रहा है नई तरीके। तो ऑनलाइन पेमेंट में भी हमारा काफ़ी इजाफा हुआ है, और ये जो इस तरह के जो परिस्थितियाँ पैदा हुई है, निश्चित रूप से ये भविष्य में जाके जो पेमेंट मेथड है और ये चेंज होने हैं, तो जनता सीख रही है और इसका प्रभाव पड़ेगा। जमा नहीं करा रहे हैं उनको किसी तरह के विद्युत संबंध विच्छेद हमारी ओर से अभी कोई सख्ती नहीं की जा रही। और लेट फीस लगेगी उनकी, और लेट फीस बिल्कुल लेट फीस लगेगी। उसमें लेट फीस का ये है कि अगर वो 150 यूनिट से कम है, 150 यूनिट से कम है तो उसकी लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन 150 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उसकी लेट फीस लगेगी। तो ये पूरी गाइडलाइंस दी हुई है इसमें हमारे। ग्रामीण इलाकों में भी कर्मचारी बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। क्या कहना है सहायक अभियंता सांचोरा जी का? मैं सत्यनारायण सांचोरा, सहायक अभियंता AVVNL खमनौर। जैसा कि पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैली हुई है, इस परिस्थिति में भी राजस्थान में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी कर्मचारी, अधिकारी व अभियंता अपने अपने क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार खमनौर क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अभियंता एवं कर्मचारी 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। कभी कभी क्षेत्र में विद्युत उपकरणों एवं लाइनों में खराबी आ जाने के कारण कुछ समय के लिए विद्युत व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जनता से संयम एवं सहयोग की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार सभी कर्मचारी एवं अधिकारी क्षेत्र की निरंतर विद्युत व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। थैंक यू।